नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कोरोना कितने देशों को बर्बाद करेगा और कितने लोगों की जान लेगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर टिकी थी। उन्हीं देशों में से एक था श्रीलंका, जिसकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर सैलानियों से चलती थी। लेकिन कोरोना काल में कोई भी सैलानी श्रीलंका आने की हिमाकत नहीं जुटा पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और दिवालिया होने के कगार पर आ गया। ऐसे में श्रीलंका के लिए भारत देवदूत बनकर आया और श्रीलंका को बचाने के लिए भारत ने उसे मदद के रूप में 90 करोड़ डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और श्रीलंकाई सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर WA विजयवर्धने ने भारत की इस मदद की तारीफ की है और अपने बयान में कहा है कि भारत की तरफ से इस तरह आर्थिक मदद ने अभी के लिए श्रीलंका की डूबती नैया को बचा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी चेतावनी दी। जानकारों की माने तो श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में उसके दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। शनिवार को श्रीलंकाई अर्थशास्त्री विजयवर्धने ने राष्ट्रपति को चेतावनी देते हुए कहा था कि विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल कर्ज लेने की आवश्यकता है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है और सभी जरूरी वस्तुओं की कमी हो रही है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। लोग 3 टाइम के बजाय 2 टाइम का भोजन कर रहे हैं और जिस सामान को 1 किलो लेते हैं उसको पाव में लेने लगे हैं और हर सामान का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर कर्ज नहीं मिला तो दिवालिया हो जाएगा। इस सख्त जरूरत के समय भारत ने हाथ बढ़ाते हुए श्रीलंका का हाथ पकड़ा, जिसे देखकर पूरा श्रीलंका भावुक हो गया और भारत मोदी की तारीफ करने लगा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजीत निर्वाड काबराल से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने की बात कही। इसको लेकर भारतीय उच्चायोग की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस आर्थिक मदद में 50.9 करोड़ डॉलर से अधिक की राशि एशियन क्लियरिंग यूनियन समझौते को स्थगित करने और 40 करोड़ डॉलर की करेंसी अदला बदली शामिल है। इस घटना के बाद श्रीलंकाई अर्थशास्त्री विजयवर्धने ने कहा कि भारत के आर्थिक पैकेज ने 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के निपटान के बाद आने वाले एक तत्काल आर्थिक संकट को टाल दिया है। 40 करोड़ डॉलर की अदला बदली ने एक हद तक सकल भंडार में सुधार करने में मदद की है। 150 करोड़ डॉलर की भारतीय क्रेडिट लाइन की मदद से श्रीलंका उन वस्तुओं को भारत में आयात करेगा जिनकी देश में कमी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक और अन्य चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हर संभव तरीके से भारत श्रीलंका का समर्थन करना जारी रखेगा। जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री से बातचीत के दौरान कहा कि करीबी दोस्त और समुद्री पड़ोसियों के रूप में भारत और श्रीलंका दोनों घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे श्रीलंका की अटकी जान को भारत ने आज़ाद किया और अब कुछ दिनों तक श्रीलंका के आर्थिक हालात ठीक रहेंगे। उसके बाद क्या होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी श्रीलंका की मदद करने पर पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है।